दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार यूट्यूब में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस कमेंट के बॉक्स में टाइपिंग करके आप लिख सकते हैं, उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। आज मैं आपको सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका क्या रोल है और अगर सिरोसिस ऑफ लीवर का प्रॉब्लम पैदा हो जाती है या सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाती है तो क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, साइन एंड सिम्टम क्या है और उसका निदान किस प्रकार से किया जा सकते हैं और उसका उपचार के लिए होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन्स है, मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक सुने और ज़रूर से ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आज आपको सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि लीवर दाहिने साइड में होती है, यानी कि राइट साइड में होती है। इसका कलर रेडियस ब्राउन होती है, यानी कि भूरा जैसा होती है और स्पंज जैसा होती है। इसका मेन रूप से फंक्शनल डाइजेस्टिव सिस्टम पर है और यह बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसके साथ साथ अगर शरीर में टॉक्सिन पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो रही है या और टॉक्सिन पदार्थ अगर आप खाने में उपयोग कर रहे हैं तो लीवर का मेन फंक्शनल उस टॉक्सिन पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का मेन रूप से डाइजेस्टिव फंक्शन पर इसका बहुत बड़ा रोल है, यानी कि बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर लीवर सिरोसिस होती है और टॉक्सिन पदार्थ ज़्यादा मात्रा में शरीर में इकट्ठा हो रही है तो लीवर का सेल डैमेज होने लगती है, यानी कि वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है और लीवर खुद इस सेल्स को हटाने का काम करती है, माने कि कमज़ोर डैमेज जो हुआ है उसको हटा करके एक नए सिरे से उसका निर्माण करना शुरू कर देती है। इसका बहुत अहम भूमिका है डाइजेस्टिव सिस्टम पर और टॉक्सिन पदार्थ को बाहर निकालने में। इसका मेन रूप से सिरोसिस ऑफ लीवर होने का कारण है ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का लेना, यानी कि वाइन का सेवन करना, शराब का सेवन करना। दूसरी मेन रूप से इसका कारण है हेपेटाइटिस बी और सी का होना। अगर किन्हीं पर्सन को हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा दिन तक है, यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा दिन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको लीवर और सिरोसिस होने का डर बना हुआ रहेगा। तीसरा कारण है गैस्ट्रिक्स, यानी कि गैस ज़्यादा दिन से बन रही है
और चौथा कारण है आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और एलोपैथिक मेडिसिन्स का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण आपको लीवर और सिरोसिस होने का खतरा बना हुआ रहता है। इसके साथ साथ अगर वसा युक्त भोजन यानी कि फैटी चीज़ ज़्यादा लेते हैं तो फैटी लीवर होने का भी प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा मात्रा में फैटी लीवर अगर ज़्यादा हो और ज़्यादा दिन तक सफ़र करने से यानी कि ज़्यादा दिन फैटी लीवर सफ़र करने से लीवर ऑफ सिरोसिस का प्रॉब्लम होने का डर बना हुआ रहता है। इसलिए अगर इसके कारण को पूरी तरह से समझ लें तो सिरोसिस ऑफ लीवर से आप बच सकते हैं। यानी कि मेन रूप से इसमें वाइन का प्रयोग ना करें। अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो तुरंत उसका इलाज कराएं, या बहुत दिन से जॉन्डिस का प्रॉब्लम है तो उसका भी बहुत जल्द से जल्द इलाज करा लें। और ज़्यादा मात्रा में एलोपैथिक मेडिसिन्स और ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में दवा का सेवन करना बंद कर दें। और अगर फैटी लीवर है तो उसका भी जल्द से जल्द इलाज करा दें तो आप सिरोसिस ऑफ लीवर से बच सकते हैं। अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गई है तो इसके बारे में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताना चाहता हूँ। अगर आप 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू इस दवा का सेवन करें तो सिरोसिस ऑफ लीवर से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और आपको जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर सिरोसिस ऑफ लीवर ज़्यादा दिन से ऐसा है तो आप देखेंगे कि एब्डोमेन लार्ज हो गया है, भारी भारी जैसा लग रहा है और स्लाइटली पेन रहती है, जिसके कारण आरबीसी की कमी हो जाती है और लॉस ऑफ बॉडी वेट यानी कि वजन की कमी देखे जाते हैं और एनोरेक्सिया का शिकायत मिलती है, यानी कि भूख लगने कम लगने का शिकायत ऐसा देखने को मिलता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के बाद अगर लीवर ऑफ सिरोसिस का शिकायत मिलती है तो इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसे पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसके लिए आपको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू सेवन करना चाहिए और यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो मैं आपको लीवर ऑफ सिरोसिस के बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताना चाहता हूँ। पहला मेडिसिन्स है नक्स भूमका 200 नंबर के। इसे आप पर डे रात के रात सोने समय ले सकते हैं। और दूसरा मेडिसिन्स है, बता रहा हूँ, सल्फर 200 नंबर की दवा है। इसे आप सुबह में पर डे। इसके साथ साथ चिलिडोनियम मदर टिंचर में लें और चियोनेंथस मदर टिंचर में लें। अगर चिलिडोनियम मदर टिंचर में लेते हैं तो उसे आधे कप पानी में 10-10 बूंद 3 बार लेना चाहिए और चियोनेंथस भी लेते हैं तो उसे भी आधे कप पानी में 10-10 बूंद 3 बार लें। इसके साथ साथ अगर कोलिक पेन का शिकायत हो और भूख कम लगने का शिकायत है तो कालमेक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद है। और ये मेडिसिन कंटिन्यू 3 से 4 महीने तक सेवन करने से
सिरोसिस ऑफ लीवर का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर इसके साथ साथ कंस्टिपेशन का शिकायत है, यानी कि कब्जियत का शिकायत है, तो मैंने आपको जो 2 मेडिसिन बताया, चेलिडोनियम क्यू और सियोनिंथस क्यू, तो इसके साथ साथ कंस्टिपेशन रहने के कारण एक हार्डेस्टिस क्यू, यानी कि कंस्टिपेशन अगर है तो हार्डेस्टिस क्यू, इसे भी आधे कप पानी में 15-15 बूंद सुबह और रात को सोने समय लें तो कंस्टिपेशन का शिकायत हो जाती है। और सिरोसिस ऑफ लीवर का जो प्रॉब्लम है आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ गैस का प्रॉब्लम है और कोली पेन का शिकायत है तो लाइकोपोडियम 30 नंबर की दवा सुबह दोपहर शाम ले। इससे कोलिक पेन, यानी कि राइट साइड में, दाहिने साइड में पेट दर्द का जो शिकायत है और गैस का शिकायत है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।